नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस खबर की जिसने देश की सियासत में उबाल ला दिया है। बंगाल दौरे के दौरान राष्ट्रपति के अपमान पर ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अपमान को देश के संविधान का अपमान बताया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी राष्ट्रपति के साथ हुए व्यवहार की निंदा की है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान और उनके कार्यक्रम में प्रोटोकॉल विवाद को लेकर सियासी पारा हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को लेकर टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के साथ हुए व्यवहार को संविधान का अपमान बताया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के साथ जो हुआ वो व्यवहार शर्मनाक है और ये लोकतंत्र और आदिवासी समुदाय के सम्मान को ठेस पहुँचाने वाला है। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। देश भी कभी माफ नहीं करेगा। देश का आदिवासी समाज भी कभी माफ नहीं करेगा। देश की नारी शक्ति की कभी माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे पर प्रोटोकॉल उल्लंघन की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को घृणित मानसिकता का उदाहरण बताया और तुरंत माफी मांगने की मांग की। साथ ही कहा कि जनता आने वाले चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाएगी। बंगाल प्रवास के दरमियान वहां की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी द्वारा जो व्यवहार किया गया वह सख्त निंदनीय है। लोकतंत्र के संवैधानिक पद पर सर्वाधिक महत्व के और सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का पद ये हम सब के लिए सब राजनीति से ऊपर है और ऐसे समय में जब वो उनके राज्य के दौरे पे है उनको इसकी पूरी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे हालात बनना जिसके कारण से दुनिया के अंदर हमारे राष्ट्रपति जी के पद का एक तरह से अपमान करना ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। आश्चर्य की बात और उसको हल्की राजनीति का हिस्सा बनाते हुए स्थानीय राजनीति और दलीय राजनीति से घसीटना ये घृणित मानसिकता का उदाहरण है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी इस बात को गंभीरता से लेकर तुरंत माफी मांगेगी। लेकिन जिस प्रकार के हालात घटे हैं ये बंगाल सरकार के लिए शर्मनाक है। राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद है, वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ पद नहीं है, तो सबके सम्मान का वो पद है। और जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री ने माननीय राष्ट्रपति महोदया का अपमान किया है ये घोर निंदनीय है और ये जनजातीय समाज के लिए भी बहुत बड़ा अपमान की बात है और इस मुख्यमंत्री के इस कृत्य की घोर निंदा करते। बिल्कुल, जनता तो सब देख रही है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने सिलीगुड़ी के फांसी देवा पहुंची थी, लेकिन तय प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति के स्वागत के लिए ना तो मुख्यमंत्री और ना ही कोई मंत्री मौजूद था। साथ ही कार्यक्रम स्थल को भी विधाननगर में शिफ्ट कर दिया गया था, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी को छोटी बहन बताते हुए इस व्यवहार पर हैरानी जताई। तो पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें वो कैसे रहते हैं। राजस्थान तो बहुत अच्छा है। This country was the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. You can criticize us. We will not. But fact I have to say. Fact remains fact.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल में अपमान का मामला गर्मा गया है। अब इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से जवाब तलब कर लिया है और पूछा है कि आखिर राष्ट्रपति के दौरे के दौरान नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिहार में एक तकरीर के दौरान मौलाना अब्दुल्ला सलीम के सीएम योगी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी पर अब संत समाज काफी नाराज है। अयोध्या के संतों ने मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है। वहीं मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ देशद्रोह और एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग भी की गई है। रिपोर्ट देखिए। अगर 250 ग्राम तक पाया जाए, घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर। सीएम योगी की मां और गोवंश को लेकर अभद्र टिप्पणी मामले में अयोध्या के संत समाज में नाराजगी है। परमहंस आचार्य 1 करोड़ का पुरस्कार दूंगा। अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल यूपी के गौकशी के खिलाफ कानून को लेकर मौलाना सलीम ने सीएम योगी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। 250 ग्राम तक योगी जी की पाया जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर। माननीय योगी जी के मां के लिए जिस तरह से यह अब्दुल्ला मौलाना सलीम ने जो कहा है, इसके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई अगर नहीं होगी तो मैं अयोध्या धाम से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करता हूं, जो इसको 72 हूरों के पास पहुंचाएगा। संत राजू दास ने भी कहा था कि मौलाना को जेल करे या ईश्वर के पास मेल करे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मां के बारे में और गौ माता पे टिप्पणी किया है। ऐसे मौलाना को बीच चौराहे पे खड़े होकर और फांसी लगा देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। लखनऊ में सीएम योगी की मां पर मौलाना की अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ विधानसभा के सामने होर्डिंग लगाया गया। होर्डिंग में लिखा है, योगी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदू समाज, मौलाना को अटल चौक पर फांसी दो। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ देशद्रोह और एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। जो मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, उससे उत्तर प्रदेश के संत समाज और हिंदू समाज में भारी नाराजगी है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18, लखनऊ। राजनीति में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी सियासी पारी का शानदार आगाज कर चुके हैं। जेडीयू ज्वाइन करते ही निशांत ने कहा उन्हें अपने पिता पर गर्व है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की सियासत को जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी आ गई। बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने शानदार सियासी आगाज कर दिया है। निशांत के आधिकारिक तौर पर जेडीयू की सदस्यता ले ली। ये तस्वीरें हैं जेडीयू दफ्तर की, जहां निशांत का भव्य स्वागत किया जा रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को सदस्यता दिलाई। ललन सिंह ने निशांत को पार्टी का गमछा पहनाया। बिहार की राजनीति के इस ऐतिहासिक पल के भारी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता भी गवाह बने। निशांत के समर्थन में जोरदार नारे लगे। जेडीयू कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर था। जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने कुछ बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि वे पिताजी के मार्गदर्शन में काम करेंगे। निशांत ने इस खास मौके पर सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया। निशांत कुमार ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर कहा कि राज्यसभा का फैसला उनका निजी फैसला है और वे उस फैसले का स्वागत करते हैं। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए
मैं आपका स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। जेडीयू की सदस्यता लेने के दौरान निशांत की सादगी के सभी कायल दिखे। निशांत कुमार कुर्ता पजामा और हवाई चप्पल पहनकर जेडीयू ऑफिस पहुंचे। उनकी सादगी बिहार की सियासत में बड़ा संदेश दे रही थी। निशांत का सक्रिय राजनीति में आना बिहार की सियासत में नया मोड़ है। सीएम नीतीश अब राज्यसभा जा रहे हैं और जेडीयू में निशांत युग की शुरुआत हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट।